जमीन मामले में ईडी की कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। फर्जी कागजात के जरिए जमीनों की हेराफेरी करने वाले ईडी की रडार पर है। रांची में हजारों जमीनों को फर्जी डेड कागजात के जरिए खरीदा बेचा गया है। बड़े भू माफियाओं की अंचल से लेकर एससी कार्यालय तक सांठगांठ है। खासकर आदिवासी नेचर की जमीनों के कागजातों में हेराफेरी की गई है। बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े सफेद पोश से लेकर अंचल के कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी मिली भगत है। खासकर रांची सदर, बड़गाई, कांकेर, हेहल और नगरी और नामकुम अंचल में फर्जी कागजात के आधार पर लाखों एकड़ जमीन की हेराफेरी की गई है। जमीन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद गड़बड़ियां ज्यादा हुई हैं, जिसमें एनआईसी की भूमिका भी संदिग्ध होती है। अक्सर यहां से ऑनलाइन दस्तावेज गायब हो जाते हैं या उसमें बदलाव कर दिया जाता है। रिकॉर्ड रूम से खतियान गायब या फाड़ दिया जाता है। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स की चोरी आम बात हो गई है। अंचल से लेकर एलआरडीसी, एसी, हर जगह जमीन दलाल हावी है। जमीन माफियाओं को जमीनों पर कब्जा करने में प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता है। फर्जी डेड कागजात में कोलकाता का रोह अहम है। अक्सर यहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है, जिसमें फर्जीवाड़ा होता है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, जमीन मामले में ईडी की कार्रवाई से भू माफियाओं में इधर हड़कंप मच गया है, वही फर्जी कागजात के जरिए जमीनों की हेराफेरी करने वाले जो है ईडी के रडार पर, और बहुत सारे तथ्य जो है नए वो मिले हैं। इधर पिछले दिनों जो है अंतु तिर्की, प्रिया रंजन और बहुत सारे लोगों की जो गिरफ्तारी भी हुई इस मामले को लेकर, और जमीन हेराफेरी को लेकर बहुत सारी बातें जो सामने निकल कर आई है। क्या कुछ जो है चर्चाएं चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूची के अधीन आता है और यहाँ पर आदिवासियों की जमीन को संरक्षित प्रदान करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में सीएनटी एसपीटी एक्ट जैसे कड़ी कानून है। बावजूद इसके नियम कानून को ताक में रखकर आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक जमीन की खरीद बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है और इसकी खबरें कई बार हम लोगों ने दिखाने का भी काम किया है प्रमुखता से, लेकिन इसकी जो जांच और कार्रवाई जो है वो उस दिशा में नहीं होती है, बड़े पैमाने पे नहीं होती है। और यही वजह है कि इस नेचर के जमीन की खरीद बिक्री बड़े पैमाने पे हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके, फर्जी दस्तावेज तैयार करके, एक सिंडिकेट बना करके जो भूमाफिया है उनका और अधिकारियों की मिलीभगत से, साठगांठ से ये तमाम खेल जो है वो राजधानी रांची में बड़े पैमाने पे चल रहा है। जिस तरीका से ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है बड़गाई अंचल के अधीन जो 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार करके 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की और रिमांड अवधि पूरा होने के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तमाम कड़ियों को ईडी जोड़ रही है, तो कई नए जो है वो खुलासे भी हो रहे हैं। बीते मंगलवार को जिस तरीका से ईडी ने कार्रवाई की है, जो सद्दाम हुसैन जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड है, उनसे जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के आधार पर बीते मंगलवार को जो कार्रवाई हुई है, जमीन नेता अंतु तिर्की की बात करें, जमीन कारोबारी विपिन सिंह या फिर शेखर कुशवाहा या फिर इरशाद अंसारी की बात करें, तो इन लोगों के ठिकानों पे जो छापेमारी हुई है, उस छापेमारी में कई अहम जानकारी ईडी को मिला है और चारों को ईडी ने हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर के पूछताछ किया और उसके बाद गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद कल पीएमएलए के विशेष जज के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया और 7 दिनों की रिमांड जो है ईडी ने मांगा है। अब रिमांड पिटीशन पर आज सुनवाई होगी और उसके बाद देखना होगा कि कितने दिनों की मंजूरी मिलती है। लेकिन जिस तरीके से पूरे झारखंड प्रदेश में अगर आदिवासियों की जमीन की बात करें, जो वैसे जमीन जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जमीन है, उस जमीन का अगर कोई मूल रैयत भी है जिनके नाम से खतियान में दर्ज है, वो चाह करके भी उस जमीन को बेच नहीं सकता है। वो जमीन सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जमीन है, उस जमीन का उपयोग जो है सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए होता है। लेकिन बड़े पैमाने पर राजधानी रांची के किसी भी मौजा में आप जाएंगे, हर एक मौजा में आपको इस आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक जमीन के नेचर की जमीन आपको मिलेगी। लेकिन आज के तिथि में वहाँ बड़े बड़े इमारत खड़े हो गए हैं, उस जमीन की खरीद हो गई है। तो ये इतना बड़ा खेल कैसे हो गया है
और लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। आप एसआरआर कोर्ट जाएंगे तो वहां पर भी जो पीड़ित जमीन के जो मूल रैयत है उनकी लंबी लंबी कतारें वहां पे आपको नजर आएगी, जो न्याय की गुहार लेकर के एसआरआर कोर्ट पहुंचते हैं, अंचल कार्यालय का दौर लगाते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें न्याय नहीं मिलती है। तो इस तरह का खेल एक बड़े पैमाने पे हो रहा है और एक सिंडिकेट बना करके जो भू माफिया है, जो बड़े स्तर के जो भू माफिया है, वो सिंडिकेट बना करके मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करते हैं और कोलकाता निबंधन कार्यालय से डीड तैयार करते हैं और उसके बाद उस जमीन को हस्तांतरित कर दिया जाता है, दूसरे के नाम से खरीद बिक्री कर ली जाती है और करोड़ों की उगाही कर ली जाती है, जो ईडी की कार्रवाई में भी देखने को मिला। ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद हमने देखा कि इसी माह के पहले सप्ताह में जो रिकॉर्ड रूम है रांची अंचल का, उस रांची जहां पे तमाम दस्तावेज होते हैं, खतियान होते हैं, वहां पर भी चोरी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं भू माफियाओं में एक हड़कंप मच गया है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई बढ़ रही है वैसे में कई लोग उनके रडार पर आ सकते हैं और यही वजह है कि बचने के लिए रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज की चोरी जो है वो कर ली गई है। अंचल कार्यालय में आप जब भी जाएंगे तो पीड़ित परिवार हो जिसका जमीन को लूटने की कोशिश की जाती है तो वो उसका गुहार लेकर के अंचल कार्यालय पहुंचते हैं और ऐसे कई लोग जो है जब भी आप अंचल कार्यालय जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जब भूमाफिया सक्रिय है, शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उन्हीं के साठगांठ से इस तरह का खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। जब से ऑनलाइन प्रक्रिया में आई है कहीं ना कहीं NIC भी जो है वो संदिग्ध नजर आ रहा है और जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम में तमाम दस्तावेज होते हैं, रिकॉर्ड रूम में ऐसे कई दस्तावेज जो है जिसको आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। कारण है कि दस्तावेज को कहीं ना कहीं फाड़ दिया जाता है या फिर उस पर स्याही गिरा करके उसको नष्ट कर दिया जाता है और यही वजह है कि जिसका जो मूल जमीन है वो रैयत जो है वो दौड़ लगाते लगाते थक जाता है और उसको न्याय कहीं से नहीं मिलता है, यहाँ तक कि उनका मूल दस्तावेज भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह का खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। राजधानी रांची के किसी भी मौजा में आप जाएंगे तो आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक जमीन जो है उसका उस नेचर की जमीन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर आज के तिथि में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई तो आखिर कैसे खड़ी होगी, ये सवाल है। आखिर खड़ा हुआ तो कैसे इतनी बड़ी जमीन की जो है खरीद बिक्री हुई और वहां पर इतने बड़े बड़े इमारत खड़ा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि भू माफिया और अफसरों की जो मिली भगत और साठगांठ से जो खेल यहाँ पे हुआ है और खेल अभी भी निरंतर जारी है, उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है ईडी को या प्रशासन को। और लगातार आदिवासी समाज इस मुद्दा को लेकर के सवाल भी उठाते रहा है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होती है और यही वजह है कि राजधानी रांची में आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक जमीन की लूट धड़ल्ले से जारी है। जी बिल्कुल दीपक, तो देखिए और ये एक और अहम सवाल जो आता है कि जितनी भी ज़मीन से जुड़ी गड़बड़ी की बात आती है सामने, रजिस्ट्री की बात हो चाहे पैसों की हेरफेर की बात हो, तो ये जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है वो कोलकाता से ही जो है बताया जाता है कि हमेशा ये कनेक्शन कोलकाता से जुड़ा हुआ ही सामने आता है, ये भी बातें आती है सामने। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जो जमीन की हेराफेरी होती है तो उसका डीड जो तैयार किया जाता है फर्जी तरीका से वो अदर स्टेट यानी कोलकाता निबंधन कार्यालय से ही तैयार किया जाता है। अधिकतर जमीन जहां पर जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है उस जमीन का अगर आप फर्जी डीड अगर आप देखेंगे तो आपको कोलकाता निबंधन कार्यालय का मिलेगा, वहीं से फर्जी डीड तैयार किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जमीन को उसी फर्जी डीड के आधार पर खरीद बिक्री कर दिया जाता है। अब उस डीड का उस जमीन का अगर मूल दस्तावेज को अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे रिकॉर्ड रूम में तो आपको नहीं मिलेगा। कारण है उस रिकॉर्ड रूम को में जो दस्तावेज है उसे फाड़ दिया गया है या उस पर स्याही गिरा दिया गया। तो भू माफिया इतना सक्रिय कैसे हुआ? जब से ऑनलाइन प्रक्रिया में लाया गया है, लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही लोग भू माफिया जो है वो देख लेते हैं कि किस नेचर की जमीन कहाँ पर है, उसका खाता प्लॉट क्या है और उस खाता प्लॉट का जो दस्तावेज है उसको फाड़ दिया जाता है। तो मूल जो रैयत है वो चाहकर भी उस जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ पाता है। जब वो न्याय के लिए एसआरआर कोर्ट पहुंचता है या फिर अंचल कार्यालय में गुहार लगाने पहुंचता है तो वहां से भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। कारण है कि अफसरों की साठगांठ के बिना इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता है और अफसरों की साठगांठ से ही इतना बड़ा खेल चल रहा है और बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जमीन है उसकी लूट हो रही है और इसको लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। आदिवासी समाज मुखर होकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो है कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन के स्तर से वो कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है और यही वजह है कि आदिवासियों की जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जमीन है जिसकी खरीद बिक्री किसी भी सूरत पर नहीं हो सकती है और उस नेचर का जमीन की भी खरीद बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। और ये सभी ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं ये काम जो है वो भू माफिया के सिंडिकेट में जो लोग हैं उन लोगों की सक्रियता का कारण हो रहा है और अफसरों
की साठगांठ से ही हो रहा है। हमने देखा बिल्कुल जिस तरह दीपक, से बिल्कुल कार्रवाई हुई बिल्कुल है। सही कहा आपने कि अफसरों के साठगांठ से जो है ये सारी चीजें हो रही है, ये हेरफेर हो रही है जमीन को लेकर। अब आगे भी बहुत सारी बातें जो आगे भी बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आ सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।